नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के रचना और रचनाकार, और वो भी बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और इसमें आज के इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए गए वो सारे के सारे प्रश्न यूपी पुलिस की परीक्षाओं में स्पेशली पूछे गए और कुछ और अन्य राज्यों की परीक्षाओं में यूपी पुलिस की के अलावा अन्य राज्यों की पुलिस भर्ती की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो इसके अलावा इसमें और कोई भी प्रश्न नहीं लिया गया है जो अन्य परीक्षा में पूछा गया हो, सिर्फ पुलिस भर्ती की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को आज के इस वीडियो में लिया गया है। तो इन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उनको देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर इनमें से कोई प्रश्न खुदा न खास्ता अगर रिपीट करता है आपकी आगामी परीक्षा में 2022 की परीक्षा में, तो वो प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए जितने भी प्रश्न यूपी पुलिस के, वो सारे के सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। स्पेशली कोई रेलवे ग्रुप डी नहीं, कोई अन्य परीक्षा नहीं, स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आज का ये वीडियो समर्पित है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न देखिए जो ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा 2013 में ये पूछा जा चुका है। 2013 की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है कि गोदान द्वारा, यानी कि यहां पर खाली स्थान है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया। तो आप सभी को पता होगा कि गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया। लेकिन बाई चांस परीक्षा की हड़बड़ी में कंफ्यूजन कभी कभी आसान प्रश्नों में भी हो जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। आप ट्रिक से हर प्रश्न को रटिए ताकि घबराने के बावजूद भी आपका प्रश्न सही ही हो, गलत हो ही नहीं। कितना भी आप घबरा जाइए, कितना भी आपका दिमाग हैंग हो जाए, लेकिन प्रश्न अगर आपने रटा है तो वो सही हो, नहीं रटा है तो बात अलग की है। तो यहां पर गोदान हम लोग जितना ट्रिक बनाते हैं, शुरू के दो ही अक्षरों से या कभी कभी एक अक्षर से, कभी ज्यादातर दो अक्षरों से बनाते हैं, और कोई अच्छा शब्द मिल जाए तो कभी कभी हम लोग पूरा शब्द लेते हैं। सामान्यतः हम लोग दो अक्षर से कोड बनाते हैं, तो इसमें हम लोग एक ही अक्षर देखें तो गो शब्द आया, चर्चित शब्द गो। गो का मतलब होता है गाय, गौदान, गोदान, गाय का दान, तो गो मतलब गाय। तो गाय से हमेशा भारतीय परंपरा में प्रेम करने की परंपरा रही है। भारतीय परंपरा में गाय से क्या किया जाता है, तो प्रेम किया जाता है। भारतीय परंपरा में गाय से प्रेम किया जाता है। तो रटे रहे गोदान यानी गाय से प्रेम, यानी मुंशी प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद जहां भी आएगा हम लोग ट्रिक क्या बनाएंगे, प्रेम। प्रेम किससे, तो गाय से, यानी कि गोदान। देखिए आंसर है बी। अगला प्रश्न है, देखिए फिर वही प्रश्न, गोदान किसका उपन्यास उल्टा करके पूछा जा रहा है, तो गो से प्रेम, बी आंसर है। ये भी देखिए 2018 में रिपीट कर दिया, 2013 का प्रश्न 2018 में रिपीट कर दिया। इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है, यानी अगर विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को पढ़ लिया जाए तो दो चार प्रश्न तो आप ऐसे ही बढ़ा ले जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि ये प्रश्न पूछा ही जा चुका है, इसको हम लोग क्या ही पढ़ें। तो ऐसा नहीं सोचना है। जितने प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से कोई प्रश्न पूछता है तो वो तो गलत नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ जो नए प्रश्न पूछता है वो सही हो जाए, तो इसी पर मेरिट बन। देखिए फिर तिबारा पूछा है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए एक तरफ का प्रश्न पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार, कामायनी के रचनाकार कौन है। तो देखिए रटने का ट्रिक फिर से, कामायनी दो अक्षर से निकालेंगे तो कामा निकलेगा। कामा यानी इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा। तो कामा जो है, ये देखिए दोनों कामा हवा में उड़ रहे हैं, कामा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो कामा की, और कामा में क्या लिखा हुआ है, तो जय, कामा की जय। कामा बहुत महत्व, कामा में महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती है, इसलिए कामा की जय। जब भी आएगा कामायनी या जब भी आएगा जयशंकर प्रसाद की कोई रचना, तो हम लोग इसका टाइटल बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे जय पर। जैसे प्रेमचंद में ट्रिक हम लोग निकाले थे प्रेम, उसी तरह से जयशंकर प्रसाद में हम लोग निकालेंगे जय। तो देखिए यहां पर आंसर है ए का मतलब हुआ जयशंकर प्रसाद, कामायनी जयशंकर प्रसाद। कामा की, इन्वर्टेड कामा की जय, या इन्वर्टेड कामा में क्या लिखा हुआ है, तो जय।
देखिए फिर वही प्रश्न, देखिए ये प्रश्न कहां पूछा है 2018 की परीक्षा में, और ये प्रश्न फिर पुनर्परीक्षा में 2018 में ये पूछा हुआ है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो इसमें टाइटिल बस नाम थोड़ा छोटा में लिखा है, तो प्रसाद लिखा है, तो बस जय, तो जय का मतलब जयशंकर प्रसाद होता है, हमारा आंसर हो जाता है। देखिए ये प्रश्न कहां पूछा है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा अक्टूबर 2018 के सेकंड पाली में पूछा है, उर्वशी। तो इसको भी ट्रिक से रट लीजिए, अगर आपको पता है तो ठीक ही है, और पता है इसके बावजूद भी थोड़ा ट्रिक बना लिया करिए, क्योंकि परीक्षा में पता होने वाली चीज भी कंफ्यूज कर देती है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद को टिक करें, प्रेमचंद को टिक करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी को टिक करें, किसको करें? ट्रिक याद रहेगा तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। उर्वशी अप्सरा का नाम है, किसी सुंदरी का नाम है, या सोचिए उर्वशी किसके साथ जोड़ना है? तो एक राम, देखिए जो दो अक्षर से रटने में कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, इसमें भी 2 अक्षर में राम है, इसमें भी 2 अक्षर में राम है, तो थोड़ा सा पूरा नाम भी दिमाग में रखना चाहिए। तो रामधारी सिंह दिनकर, राम उर्वशी से मिले थे दिन में, पूरा नाम थोड़ा सा लास्ट का टाइटल भी था कि राम वृक्ष में, और रामधारी सिंह दिनकर में कंफ्यूजन ना हो। तो उर्वशी मतलब अप्सरा किनको मिली? तो राम को मिली, रामधारी सिंह दिनकर दिन में मिली, हमारा आंसर हो गया बी, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? चलिए एक साइड का हम लोग प्रश्न रख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा में पूछा जा चुका है। जयद्रथ वध, तो जयद्रथ इसमें पूरा ही हम लोग ले लिए। जयद्रथ नामक व्यक्ति का वध कैसे हुआ? तो मैथिली षड़गुप्त का हमेशा जब भी नाम आएगा तो मेथी का दाना ही, भारतीय परंपरा में मसालों में मेथी के दाने का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेथी का दाना इतना ज्यादा खिला दिया गया कि जयद्रथ का वध हो गया। जयद्रथ का वध कैसे किया गया? मेथी का दाना खिला के, मैथिली षड़गुप्त। देखिए आंसर होगा यानी बी, देखिए आंसर है बी। अतीत के चलचित्र, देखिए यूपी पुलिस से पूछा गया प्रश्न है अतीत के चलचित्र, अतीत में जो हुआ उसका चलचित्र कौन दिखा रहा है? तो महादेवी, या ये सोचिए चित्र किसका बनाया गया है? तो महादेवी का चित्र बनाया गया है। अतीत के चलचित्र या किसका आपको कल्पना हो रहा है, किसका चित्र दिखाई दे रहा है? तो महादेवी का चित्र, या महादेवी का सपना दिखाई दे रहा है, चलचित्र दिखाई दे रहा है। आंसर हो गया देखिए ए। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर, अभी आपने पढ़ा था रामधारी सिंह दिनकर, दिन में क्या हुआ था? तो उर्वशी मिली थी राम को, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प सी, क्योंकि उर्वशी भी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है, देखिए इसमें पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को। तो उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है, लेकिन इसके बावजूद भी पुरस्कार किसके लिए मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। तो पुरस्कार मिलना भी चाहिए संस्कृति के लिए। तो संस्कृति के पहले तो ये जो याद कर लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। तो राम जो है हमारी परंपरा से जुड़े हुए, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए। अगर पूछ दे संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो संस्कृति से कौन जुड़ा हुआ है हमारे? तो श्री राम हमारी संस्कृति से जुड़े हुए। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना, और इसी के लिए उन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आंसर हो गया देखिए सी। मधुशाला के लेखक आप सभी को पता होगा, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, यानी जिसमें मधु लग जाए, वो रचना है बच्चन की। अमिताभ बच्चन की नहीं, बल्कि उनके पिताजी अभिषेक नहीं, उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की। आंसर हो गया देखिए सी। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए मिला था? तो महादेवी, अब इसको भी रट लीजिए,
जैसे अतीत के चलचित्र आपने रटा था, अतीत के चलचित्र, तो अतीत में जो हुआ है उसका चलचित्र कौन दिखा रहा है, कौन सपना दिखा रहा है, तो महादेवी। उसी तरह से रटिए महादेवी वर्मा की एक और कृति है जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनको, तो महादेवी की रचना है यामा। यामा मतलब समझिए यम के समान भयानक, यम के समान भयानक है महादेवी, यम के समान है यामा। आंसर हो गया सी। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए फिर प्रश्न घुमा के पूछा है, यामा के रचयिता कौन है, तो यम के समान कौन है, यम, यमराज। यामा यम के समान कौन है, तो यम के समान है महादेवी, छोटी मोटी देवी नहीं, महादेवी। आंसर हो जाएगा सी। देखिए उत्तर प्रदेश परीक्षा, बहुत सबसे पुरानी परीक्षा 2006 में पूछा गया है यह प्रश्न। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है, तो रीतिकाल के कवि हैं विकल्प सी बृंद। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि कहा था, गांधी जी ने। राष्ट्र कवि कौन है ये नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि किसको कहा था, तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रपति कवि कहा था मैथिली, मैथिली नहीं, ऐसे मत लिखिएगा मैथिली, मैथिली नहीं लिखना है, मैथिली लिखना है, मैथिली शरण गुप्त। तो मैंने बताया था मैथिली का कोड क्या होगा, तो मेथी का 2 दाना, तो मेथी का दाना भारत के हर घर में मिलता है, पूरे राष्ट्र में मिलता है। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि किसको कहा, मैथिली, मेथी को कहा, क्योंकि राष्ट्र में घर घर में मिलता है। 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बना है और उसको लिखा है किसने, 2 विकल्प है, खैर कोई बात नहीं, इसी में आंसर हम लोग का मिल जाएगा। देवदास उपन्यास लिखा है किसने, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देव 2 अक्षर से निकला और देव को ही कह सकते हैं सर, सर यानी कि कोई बड़ा, श्रीमान। तो देवी देवताओं को सर कह सकते हैं, इंग्लिश में सर हैं हमारे, श्रीमान हैं। तो देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत, पद्मावती, पद्मावत किसकी रचना है, तो 2 अक्षर से क्या निकलेगा, पद। पद मतलब होता है पैर, पद मतलब होता है पैर। तो पैर से क्या करते हैं हम लोग, पद मतलब पैर, पैर से हम लोग जाते हैं, जाया जाता है, पैर से जाया जाता है। वैसे भी सबको पता ही रहता है, पुराना प्रश्न, रटा हुआ प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। कभी कंफ्यूज हो जाए तो बस इतना दिमाग में रखिए, पद से यानी पैर से जाया जाता है। आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता, तो चंद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य का एक शासक था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, तो चंद्रगुप्त की, राजाओं की हमेशा जय जयकार होती है, जय, चंद्रगुप्त की जय। तो चंद्रगुप्त की क्या है, जय। जय का मतलब जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की कोई भी रचना रहेगा हम लोग जय से कोड करेंगे। जैसे क्या किया था हमने, कामायनी, कामा क्या है, कामा महान होता है, इन्वर्टेड कामा, और कामा में, इन्वर्टेड कामा में क्या लिखा हुआ, तो जय। देखिए आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद। भारत भारती, भारत भारती के रचनाकार हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। देखिए 2 बार भार आ गया, भार भार, 2 अक्षर दोनों का, भारत भारती, भार भार, भार भार यानी कि वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है तरजुई पे तौलने पर किसका, वजन बढ़ जाता है किसका, जब मेथी का दाना पानी में भीग जाता है, मेथी का दाना, तो उसका वजन बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। भार भार 2 बार है, तो भार भार 2 बार भार किसका बढ़ जाता है, मेथी के दाने का, यानी मैथिली शरणगुप्त की रचना है भारत भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। देखिए आंसर है ए। चलिए अब तीसरी लाइन को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न और कौन कौन से पूछे गए हैं। बीजक, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, शब्द साखी रामायणी,
बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह सबको पता होगा, कबीरदास। कबीरदास ने जो बीज बोए हैं, आंसर है अंधेर नगरी चौपट राजा। देखिए यहां पर लिखा है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी कहां पर है? तो कुछ देर बस रटने के लिए सब कुछ मैं बता रहा हूं। अंधेर नगरी सोचिए कहां पर है? तो भारत में कभी कभी अंधेर गर्दी मच जाती है, अंधेर नगरी बन जाता है, कभी कभी भारत अंधेर नगरी वाला बात हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोड होगा, ट्रिक होगा रटने के लिए जब भी आएगा प्रश्न, तो भारतेंदु यानी कि भारत। अंधेर नगरी कहां है? भारत में, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारा आंसर हो जाएगा सी। कामायनी देखिए प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा है, यानी कि अगर प्रश्न आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं, ये तो मैं सिर्फ आपको कवि और उनकी रचना, लेखक या उनकी रचनाओं के बारे में बता रहा हूं, ऐसे और भी ढेर सारे प्रश्न हैं, और भी टॉपिक पे प्रश्न है। तो अगर आप विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को पढ़ते हैं तो यानी कि 4-5 प्रश्न तो ऐसे ही आपको सब मिला के मिल जाएगा, जो कि आपको बैठे बैठाए मिल जाएगा। और नए प्रश्नों को, पुराने पूछे गए प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, और नए प्रश्न सही हो जाए तो आपका काम बन जाता है, वर्दी मिल जाती है। तो कामा में क्या लिखा है? तो इन्वर्टेड कामा महान है, इसलिए इसकी हम लोग जयकार करते हैं। जय कहां लिखा है? इन्वर्टेड कामा में, यानी कि जय। इन्वर्टेड कामा यानी कामा की जय, जय यानी कि जयशंकर प्रसाद। हमारा आंसर हो जाता है ए। देखिए आंसर है ए। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यह भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा हुआ है। तो तुलसीदास की कौन सी रचना? देखिए तुलसीदास जब भी आएगा तो 2 अक्षर से हम लोग कोड बनाते हैं, तुल, लेकिन तुलसी अच्छा शब्द है इसलिए हम लोग 3 अक्षर ले लिए, तुलसी। तो तुलसी का केवल 2 पत्ता, मैं बना नहीं पा रहा हूं, आप तुलसी का ये 2 पत्ता समझिए, तुलसी का केवल 2 पत्ता। तो सोचिए कि रामचरितमानस जो पुस्तक है उस पर रखा हुआ है, क्या चढ़ाया गया है? तुलसी का 2 पत्ता। रामचरितमानस पे चढ़ाया गया है तुलसी का 2 पत्ता। दोहा, दोहा से याद आएगा 2 पत्ता, इसीलिए मैं बता रहा हूं दोहा मतलब 2 पत्ता। गीता, गीता पर भी चढ़ाया गया है, तो गीतांजलि आप मत रट लीजिएगा, गीतांजलि नहीं बल्कि केवल गीतावली और दोहावली रटिएगा, गीतांजलि नहीं। गीतावली भी तुलसीदास की रचना है, तो सोचिए गीता पर भी तुलसी का 2 पत्ता और रामचरितमानस पर भी, और 2 का मतलब 2 पत्ता। और यामा अभी आपने पढ़ा था, यम, यम के समान यामा कौन है? तो महादेवी, यानी यही कुल मिला के रचना नहीं है। हमारा आंसर हो जाता है इस तरह से विकल्प डी। उर्वशी आपने पढ़ा था, देखिए फिर रिपीट हो रहा है यहाँ पे प्रश्न कहीं ना कहीं। उर्वशी, उर्वशी यानी सुंदरी किसकी? तो इसमें राम से एक ही नाम है इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। उर्वशी सुंदरी किसकी? तो राम की। कब मिली? दिन में। दोनों ही से हमने ट्रिक बना दिया ताकि रामधारी सिंह के अलावा कोई और राम से जुड़ा हुआ कोई विकल्प दे दे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो नाम ही आंचलिक यानी कि क्षेत्र विशेष से। हमारा आंसर हो जाएगा बी। बस इतने ही प्रश्न है इसमें। उल्लंघन में उपसर्ग पूछ रहा है तो अब ये दूसरा चैप्टर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके बाद मैं एक विस्तार से भी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, जो कि यूपी पुलिस के अलावा अन्य परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यूपी पुलिस में पूछे गए परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना तो अत्यंत आवश्यक है, मजबूरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो यूपी पुलिस के इतर अन्य परीक्षाओं में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं कवियों और उनकी रचनाओं से संबंधित, उनको भी मैं आपको ट्रिकी तरीके से रटाने का पूरा प्रयास करूंगा, चित्र माध्यम से दर्शा के। इसमें तो अच्छा मैंने कोई पीडीएफ नहीं बनाया था, लेकिन अब मैं आपको एक अच्छे पीडीएफ बनाकर जिसमें चित्र के द्वारा ट्रिकी तरीके से आपको बताऊंगा। विस्तार से वो वीडियो होगा, इसके तत्काल बाद आएगा और मिल जाएगा, वीडियो बन चुका रहेगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को यूपी पुलिस की तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।